headline sponsored by मजबूती की बेजोड़ पहचान ASR 600 TMT बार, सुरक्षा ज्यादा, मजबूती का वादा। इलेक्ट्रिक उपकरणों में 38 वर्ष पुराना नाम अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर और अब नए रूप व फ्लेवर में आपकी सेवा में तत्पर है। हमारा पता बाभनटोली मोड़, गिरिडीह। क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वारपहरी रोड, चमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई पेशकश प्रदीप सेल्स, विश्व स्तरीय फैंसी लाइट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, डेमरो का फर्नीचर समेत अन्य इलेक्ट्रिक उत्पाद। पता मकतपुर रोड, गिरिडीह। बिरनी पुलिस ने ट्रक में क्रूरतापूर्वक भरे 41 जानवर किए जब्त, 4 लोगों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। गिरिडीह के बक्सीडीह मौजा में छुछुंदरी नदी को अतिक्रमण मुक्त करवाने में जुटा प्रशासन, जमीन चिन्हित करने के लिए अंचलाधिकारी के नेतृत्व में नापी हुई शुरू। संसद भवन से 142 सांसदों के निलंबन के विरोध में इंडिया गठबंधन ने किया धरना प्रदर्शन, केंद्र सरकार को बताया तानाशाह की जमकर नारेबाजी। मंगोरडीह और पूर्णा नगर पंचायत में आपकी योजना आपकी सरकार कार्यक्रम का आयोजन, सैकड़ों लाभुकों ने जमा किया आवेदन। गिरिडीह पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अवैध तस्करी के लिए ले जाए जा रहे 41 जानवरों को बिरनी पुलिस ने जब्त किया है। पुलिस ने मामले में ट्रक चालक सत्येंद्र कुमार यादव पिता स्वर्गीय केशव यादव ग्राम देवचंदा थाना सिकराहटा जिला भोजपुर, अनिल कुमार पिता रामचंद्र यादव ग्राम दुरुडीह थाना डोमचांच जिला कोडरमा, साजन कुमार पिता वीरेंद्र यादव, रोहित कुमार पिता अरुण यादव दोनों ग्राम पूर्णाडीह थाना मुफस्सिल जिला नवादा को गिरफ्तार किया। बताया कि पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर बिरनी थाना अंतर्गत ग्राम विराजपुर मोड़ के पास पक्की सड़क पर वाहन जांच की गई, जिस क्रम में धनवार की तरफ से आ रही एक ट्रक चालक द्वारा पुलिस को देखकर गाड़ी तेज गति से भगाने लगा। उस ट्रक का पीछा करते हुए पुलिस जवानों ने उसे पेट्रोल पंप के आगे रोक लिया। जांच के बाद ट्रक में क्रूरतापूर्वक कुल 41 जानवरों को ले जाने की बात सामने आई, जिसे जब्त किया और ट्रक चालक समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर कार्रवाई की गई। पुलिस ने बताया कि सभी के खिलाफ सुसंगत धाराओं के तहत मामला दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। गिरिडीह अंचल अंतर्गत हल्का नंबर 6 मौजा बक्सीडीह में जमीन माफियाओं ने छुछुंदरी नदी की जमीन को अतिक्रमण कर फर्जी तरीके से बेच दी है। अब ग्रामीणों की शिकायत के बाद नींद से जागा प्रशासन छुछुंदरी नदी की जमीन को अतिक्रमण मुक्त करवाने के लिए जद्दोजहद कर रहा है। शुक्रवार को अंचलाधिकारी मोहम्मद असलम की मौजूदगी में छुछुंदरी नदी की जमीन को चिन्हित करने के लिए नापी की जा रही है। नापी के साथ साथ जमीन को चिन्हित करते हुए पिलर गाड़ने का काम किया जा रहा है। अनुमंडल पदाधिकारी के निर्देश पर 2 दंडाधिकारी, सरकारी अमीन व राजस्व कर्मचारी के साथ अंचलाधिकारी बक्सीडीह पहुंचे। यहां नदी के जमीन का सीमांकित करने का काम शुरू किया गया। अंचलाधिकारी मोहम्मद असलम ने बताया कि नदी नाले का जमीन अतिक्रमण मुक्त करवाने का यह कार्य लगातार चलेगा। दरअसल सदर अंचल के बक्सीडीह मौजा अंतर्गत प्लॉट नंबर 262 का रकबा 16.15 एकड़ एवं प्लॉट नंबर 790 का रकबा 3.92 एकड़ गैर मजरूआ आम किस्म नदी है। इस जमीन का वर्षों से अतिक्रमण होता रहा है। इस अतिक्रमण के खिलाफ स्थानीय लोगों ने अंचल से लेकर जिलाधिकारी से शिकायत की थी। शिकायत था कि जमीन माफियाओं में नदी का न सिर्फ अतिक्रमण किया बल्कि इसकी जमीन की भी बिक्री कर दी है। मामला नदी के अतिक्रमण से जुड़ा था। ऐसे में जिलाधिकारी इस मामले को गंभीरता से लेते हुए अनुमंडल पदाधिकारी तथा अंचलाधिकारी को आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिए। इस निर्देश के आलोक में नापी के लिए तिथि तय हुई और नापी का काम शुरू हुआ। इस दौरान अंचल निरीक्षक सह दंडाधिकारी कृपा शंभू शरण, दिनेश लाल दास, वार्ड पार्षद रामचंद्रास, अमीन अजय कुमार यादव, प्रदीप राय, डुमरचंद, राजस्व कर्मचारी त्रिभुवन यादव, दीन दयाल दास, शंभू विश्वकर्मा, गौतम समेत इस कई कर्मी मौजूद थे।
देवी स्थान होता है जो पितृ लोक को स्थापित किया जाता है, और काली स्थान होता है किया है क्या? सब आ गया। जरा मत बोलो। ठीक है। शहरी क्षेत्र के कोलडीहा स्थित मिटकी तालाब के प्रांगण को कुछ लोगों के द्वारा अवैध तरीके से घेराबंदी की जा रही है। इसे रोकने की मांग को लेकर शुक्रवार को स्थानीय पूजा समिति के लोगों ने उपायुक्त के नाम एक आवेदन सौंपा। दिए गए आवेदन में बताया गया कि दुर्गा पूजा, रामनवमी, काली पूजा, विश्वकर्मा पूजा, सरस्वती पूजा, गणेश पूजा समेत अन्य पूजा के बाद प्रतिमाओं का विसर्जन मिटकी तालाब में श्रद्धालुओं द्वारा किया जाता है। साथ ही यहां हजारों की संख्या में छठ पूजा के दौरान डाला आ जाता है और लोग श्रद्धा भाव से पूजा करते हैं। कुछ दिनों से तालाब के प्रांगण को अवैध तरीके से घेर रहे हैं। लोगों ने जिला प्रशासन से इस पर अविलंब रोक लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। मौके पर दिनेश प्रसाद यादव, दिनेश केसरी, चीता दास, अनिल ठठेरा, मिंटू साव, कमल सिंह, सुधीर यादव, गुड्डू यादव आदि मौजूद थे। तलिया मिट्टी तालाब में हम लोग दुर्गा पूजा का विसर्जन करते हैं। उसका असलम पांचों भाई मिलकर हम लोग घेराबंदी करना चाह रहा है ताकि हम लोग आगे के दिन में भारी परेशानी पड़ सकता है। कोल्डिया में मिट्टी तालाब एक है जिसमें सभी तरह का दुर्गा पूजा का विसर्जन एवं अन्य तरह के मूर्तियों का विसर्जन वहाँ होता है। लगभग 4 संस्था का दुर्गा पूजा का विसर्जन होता है और उसके बाद जन्माष्टमी का कृष्ण भगवान का विसर्जन होता है, सरस्वती पूजा का विसर्जन होता है और छठ 2 तरह का होता है हम लोगों का। उसका भी वहाँ कार्यक्रम होता है जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु जुटते हैं और उस तालाब का जो है सो अतिक्रमण किया जा रहा है, जिसको हम लोग रोकथाम करना चाहते हैं। इसलिए प्रशासन मेरा कहना है कि ये तालाब सार्वजनिक रूप से काम में आता है पूरे कोल्डिया वासियों के लिए, हौकी बाजार से लेकर मौलिकवा तक का, और सभी लोग वहाँ पूजा पाठ करते हैं। मूर्ति का विसर्जन होता है, इसको जो है एक आदमी द्वारा घेरा जा रहा है। कौन है वो? मोहम्मद असलम नाम है, वो 5 भाई है और 5 भाइयों के साथ घेराबंदी कर रहा है। इसको हम लोग विरोध करते हैं। और मतलब पूरा तालाब कोई घेरा हुआ एक तरफ से जहाँ पूजा पाठ होता है उधर से घेरा है। मतलब क्या परेशानी होगा तालाब घेरने से? हम लोग बंद हो जाने से मेन चीज ट्रक में मूर्ति जाती है। आजकल तो पैदल कोई जाता नहीं है, बड़ी बड़ी मूर्तियाँ जाती हैं दुर्गा पूजा का और चैती दुर्गा पूजा का, वो सभी मूर्तियाँ जाना आना बंद हो जाएगा। वहाँ कूड़ा के अंदर घुमाव होगा और पूजा में छठ पूजा में हजारों की तादाद में लोग जुटते हैं। उसका लोग पूजा पाठ में खड़ा कहाँ रहेगा? मतलब किससे कहने पर घेर रहा वो? कब से? अपना बोलता है कि मेरा जमीन है, लेकिन सवाल है कि जमीन आपका है तो आप अपने जगह में घेरे। तालाब का तो जो जगह उसको तो छोड़ दिया जाए। आजकल तो सरकारी तालाब की तरह से यूज है, वो इसका तालाब है नहीं है। बरसों से आज 200 बरस से उसमें पूजा पाठ होते आ रहा है, विसर्जन होते आ रहा है।
उसको देखते हुए प्रशासन से मेरा मांग है कि जो इस पर रख रखाव के लिए गिरिडीह में गूगल बॉय अंकुश राज की बड़ी चर्चा है। 20 महीने के इस बच्चे की याददाश्त के सभी कायल हैं। इस गूगल बॉय अंकुश राज के पास हर सवाल का जवाब है। कम उम्र में रहने की वजह से अपने तुतरेले आवाज में गूगल बॉय अंकुश राज हर सवाल का जवाब देकर लोगों को अचंभित करता है। मूल रूप से गिरिडीह जिले के जमुआ प्रखंड अंतर्गत चरघरा के कुबड़ी गांव के गूगल बॉय अंकुश राज के माता पिता अपने बच्चों की प्रतिभा से अपने आप को धन्य मान रहे हैं। गिरिडीह से इस बाल प्रतिभा को लोग गूगल बॉय, छोटा कौटल्य जैसे नाम से पुकार रहे हैं। अपनी मां की गोद में बैठकर अंकुश राज सवालों के दनादन जवाब देता है। अंकुश राज पूछिएगा जी। पूरा विश्व में कितना देश है? हाँ? 100। बोलो। अब दादी है ना? हाँ। अच्छा, नानी घर कहाँ हुआ? अब बेंगाबाद में कोई है क्या आप लोग का रिलेशन में? नहीं। अप्रैल, मई, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, दिसंबर। तुम्हारा जन्म कब हुआ रे? तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ कितना है? बोलो। 8 अप्रैल 2020। कुछ ला देता है खाने के लिए? हाँ दादू नहीं लाता है? देखिए दादू ना ला दिखाए ले। माइक ले। राष्ट्रीय भाषा क्या? हिंदी। और राष्ट्रीय गान? राष्ट्रीय गीत? नहीं। वंदे मातरम। हाँ, और राष्ट्रीय खेल? हॉकी। राष्ट्रीय मिठाई? राष्ट्रीय ध्वज? राष्ट्रीय फल? और राष्ट्रीय फूल? और राष्ट्रीय पशु? राष्ट्रीय पशु? और राष्ट्रीय पंछी? और सबसे बड़ा महाद्वीप? और सबसे छोटा महाद्वीप? और सबसे छोटा देश कौन है क्षेत्रफल के हिसाब से? और सबसे बड़ा देश? और सबसे बड़ी मस्जिद? सबसे घनी आबादी वाला राज्य? नहीं, सबसे घनी आबादी वाला? और सबसे अधिक वनों वाला राज्य? तो हमारा देश कब आजाद हुआ था? उतना रहता है शरारती। क्या नाम हुआ आपका? ये जो आपके मतलब है लड़का है ना? हाँ। कितने साल के हैं? 3 साल के। 3 साल के। और पिताजी का नाम क्या हुआ इसका? कब से इतने मतलब फ्लुएंटली बोल रहे हैं? कोई भी सवाल का जवाब? 20 महीने से। 20 महीने से। आगे क्या बनाना चाहते हैं? IAS ऑफिसर भी सोचे हैं। IAS ऑफिसर सोचे हैं। सरकार तरफ से कोई सहयोग? नहीं, अभी तक नहीं मिला। कोई सहयोग नहीं मिला। क्या उम्मीद करते हैं कि सरकार तरफ से कुछ सहयोग मिले? हाँ, उम्मीद तो करते हैं कि कुछ मिले, तो हम लोग इनको आगे तक बहुत पढ़ा सके, बना सके। संसद भवन में विपक्षी दल के 142 सांसदों के निलंबन के विरोध में शुक्रवार को इंडिया गठबंधन के घटक दल ने टावर चौक पर धरना देते हुए प्रदर्शन किया। इस दौरान केंद्र सरकार को तानाशाही सरकार बताते हुए उसके खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मौके पर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष धनंजय कुमार सिंह ने कहा कि जिस तरह संसद भवन से 142 सांसदों को निलंबित करना लोकतंत्र के खिलाफ है और इसको लोकतंत्र में एक काला अध्याय के रूप में दर्ज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार में
जनता 10 वर्षों से परेशान है। धर्म आदि के नाम पर नफरत फैलाकर राजनीति किया जा रहा है। इसका जवाब यहाँ की जनता आने वाले लोकसभा चुनाव में जरूर देगी। वहीं जेएमएम जिला अध्यक्ष संजय सिंह ने कहा कि संसद भवन केंद्र की सरकार के इशारे पर चल रहा है। लोकतंत्र की हत्या हो रही है। तानाशाही सरकार से सभी लोग परेशान हैं। हमारे सांसदों ने सिर्फ सरकार से सवाल किया था, इस पर केंद्र सरकार ने सांसदों को निलंबित कर दिया। इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। लोकतंत्र के मंदिर में इस तरह का भेद कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस धरना प्रदर्शन में जेएमएम के सदर विधायक सुदेव कुमार सोनू, अजीत कुमार पप्पू, सुमन सिन्हा, अभय सिंह, टुन्ना सिंह, कांग्रेस नेता सतीश केडिया, नरेश वर्मा, मदन विश्वकर्मा, अशोक विश्वकर्मा, जदयू के जिला अध्यक्ष त्रिभुवन दयाल, सरयू गोव, आम आदमी पार्टी के मुरारी शर्मा, माले नेता राजेश सिन्हा, राजद जिला अध्यक्ष नागेश्वर ठाकुर समेत तमाम इंडिया गठबंधन दल के कार्यकर्ता मौजूद थे। अरे भाई, कैसी पार्टी, कैसी अध्यक्ष। आज हम पूछते हैं कि आज हम बेरोजगारी है हमारे भारत के अंदर, बांग्लादेश से भी पीछे जा रहा है। तो कुछ ना कहते हुए, क्योंकि आप सभी लोग जान रहे हैं कि देश के अंदर क्या चल रहा है। मैं धन्यवाद देते हैं आप सभी को। तो जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद। सरकार बन गई है, मैं धन्यवाद देते हैं कि भाई 5 राज्यों में आपकी सरकार बन गई है, लेकिन मुद्दे की बात इन लोग नहीं करेगी। कभी भी इन लोग जो है सो, अगर इंदिरा बदनाम है, राहुल बदनाम है, जेएमएम वाले हेमंत सरकार बदनाम है, अगर जितनी भी पार्टी है, हम हकीकत पूछेंगे इनसे सवाल करेंगे तो ये ईडी, क्योंकि इनके पास एक ही चीज बचा हुआ है, वो है केवल मीडिया। और हम मीडिया को सम्मान देते हैं, लेकिन अगर वो मीडिया हकीकत दिखाना चाहे कि भारत में जो चल रही है वो तानाशाही लीजिए। आम आदमी पार्टी की जब हमारी दिल्ली में सरकार बनी तो माननीय मनीष सिसोदिया जैसी ईमानदार पार्टी वहाँ जेल में इन लोगों ने डाल के रखा है। और सतेंद्र जैन जो मोहल्ला क्लिनिक एक जगह तख्त बदल दो, ताज बदल दो। मोदी सरकार मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। जय हिंद होगी। बस यही चंद बातें पूछने के कारण 145 सांसदों को निलंबित कर दिया गया था। और इनका तो तानाशाही जब से 2014 में इनकी सरकार बनी है, आज लगभग 10 साल होने को जा रही है। लगातार इनका तानाशाही का जो है तो बढ़ता ही जा रहा है। अब हम सभी इंडिया गठबंधन के साथ आज एकजुट हुए हैं। इस कामों को हम लोग को आगे भी बढ़ाना है। जितनी भी बातें चुनाव के क्रम में क्या करते हैं, आज तक ये पूरा नहीं किए हैं। सिर्फ राजनीतिक बातें करते हो, धर्म की बातें करते हैं। अभी आप देख रहे हो कि अयोध्या में राम मंदिर तैयार हो रहा है। सभी की इच्छा है कि राम मंदिर बने, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन इसको सेंटिमेंट उभारने के लिए गांव देहातों में इस तरह से बातें करते हैं कि आप ये मंदिर बन रहा है, पहले बना ही नहीं था, ऐसे हुआ वैसे हुआ, कांग्रेस ने ये किया, अन्य पार्टियों ने देश लिए कुछ नहीं किया। एक सेंटिमेंट उभारना चाहते हैं और लोगों को दिग्भ्रमित करते हैं कि महंगाई पर कोई चर्चा आप लोग नहीं करें। इस बात की गवाह है कि इस लोकतांत्रिक देश में लोकतंत्र की अवधारणा किसी न किसी स्वरूप में विरोधी पक्ष को भी सम्मान देने की रही। लेकिन जब संसद के दोनों सदनों से यह परिस्थितियां बने कि विपक्ष की आवाज को ही बंद कर दिया जाए, तो जरूर से यह लगता है कि लोकतंत्र की इस अवधारणा यह हालिया दिनों में चल रहा भारतवर्ष का लोकतंत्र नहीं रहा है। राष्ट्रीय गणित दिवस पर सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बरगंडा में शुक्रवार को श्रीनिवास रामानुज की जयंती मनाई गई। मौके पर विद्यालय प्रबंधकारिणी समिति के उपाध्यक्ष डॉक्टर सतीश्वर प्रसाद सिन्हा, कोकिल चंद एवं अजीत मिश्रा ने संयुक्त रूप से दीप जलाकर महान गणितज्ञ रामानुजन के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस मौके पर बच्चों के बीच गणित दौड़, चित्रांकन, सूत्र लेखन की प्रतियोगिता करवाई गई। वहीं बच्चों ने गणित के मॉडल भी प्रस्तुत किया। मौके पर डॉक्टर सिन्हा ने कहा कि महान भारतीय गणितज्ञ रामानुजन बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। अपने 32 वर्ष के जीवन काल में गणित के क्षेत्र में उन्होंने जो कार्य किया उसे सिद्ध करने के लिए दुनिया भर के गणित के विद्वान आज भी जुटे हुए हैं। कहा कि शून्य और अनंत जैसी गणितीय खोजें ना हुई
होती तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के जिन शिखरों पर मानव सभ्यता आज खड़ी है वहां तक पहुंचना शायद संभव नहीं हो पाता। उन्होंने कहा कि बच्चों को गणित के सवालों पर घबराना नहीं चाहिए, उसे बड़े ही सरलता से हल करना चाहिए। कार्यक्रम को सफल बनाने में सुमन मंडल, राजेश नंदन, मनोज चौधरी, रामकिशोर प्रसाद की सराहनीय भूमिका रही। हेलो नहीं passed in 12th examination, he couldn't find any single job. In his 12th examination, he scored 100 marks in maths but failed in all other subjects. So he failed in the examination. In Madras, he met Sri V. Ramaswamy Iyer. He was very intelligent in maths. He told the district officer to give 25 rupees per month as a scholarship to Ramanujan. This money helped Ramanujan a lot. There, he established his first research properties of Bernoulli numbers. Now, he needed another mathematician. He went to London to help Professor Harding. Both became very successful mathematicians. We remember Ramanujan until many time. Now, I will stop my words by saying this line. वेदांग ज्योतिष में वर्णित उपर्युक्त श्लोक निश्चय ही गणित की सर्वोच्चता को इंगित करते हैं। प्राचीन काल से ही भारतीय ज्ञान विज्ञान का रत्नाकर इतनी विशालता को समेटे हुए है कि आज भी इसकी गहराई अथाह प्रतीत होती है, अर्थात जिसकी कोई थाह न ले सके। इसी ज्ञान विज्ञान के रत्नाकर से उत्पन्न मोती स्वरूप महान गणितज्ञ श्रीनिवास प्रयोगशालाओं में काम करते होंगे तो स्पेक्ट्रोमीटर को देखे होंगे। अति साधारण यंत्र एक है, अति साधारण, कोई बहुत कीमती या कोई बहुत ऐसा विलक्षण यंत्र नहीं है। उसमें वो एक छोटी सी प्रिज्म को अलग अलग उसके सब आयाम को देखते देखते उन्होंने एक नई चीज निकाली जिस पर उनको नोबेल प्राइज मिली। दुनिया में बहुत सारे नोबेल प्राइज विनर्स का नाम है। विज्ञान में शायद ही कोई दूसरा ऐसा व्यक्तित्व होगा जो ये छोटे मोटे 2-4-500 रुपए के उपकरणों के माध्यम से नोबेल प्राइज प्राप्त किया हो। करोड़ों और अरबों की खर्च होती है और सब देशों में, और फिर एक कोई अनुसंधान होता है तो वो फिर नोबेल प्राइज या कोई विश्व का ऐसा पुरस्कार उस व्यक्ति को मिलता है। शोभनीय है, सराहनीय है, प्रशंसनीय है। 21वीं सदी के प्रारंभ में ही क्यों? इसके लिए मुख्य रूप से एक ही कारण निकल के आता है। हमारा देश जहाँ गणितज्ञों का समावेश है, जहाँ एक से एक गणितज्ञ उभर कर आए और हमारा देश गणित में परचम ही लहराता था। विगत कुछ सालों, कुछ दशकों में ये बोला जाए उसमें कमी आई थी, और कमी आने के कारण हमारे उस समय के कैबिनेट मिनिस्टर और गणितज्ञ सब ने निर्णय लिया कि अगर गणित दिवस को ना रखा जाए तो हमारे आने वाली पीढ़ी और इससे धीरे धीरे कम होते जाएंगे, गणित से रुचि कम होती जाएगी, क्योंकि अभी भी ये भारत में दिक्कत है कि गणित में उच्च शिक्षा बहुत ही कम होती है।
गिरिडीह जिले के बेंगाबाद चतरो मुख्य मार्ग स्थित सियाटार चौक के पास खोरी महुआ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी मुकेश कुमार महतो ने ट्रैफिक नियम को लेकर जागरूकता अभियान चलाया। इस दौरान एसडीपीओ ने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले और हेलमेट न पहनने वाले को माला पहनाकर सम्मानित करते हुए मुफ्त में हेलमेट भी दी, ताकि लोगों को उनकी जान की कीमत बताई जा सके। एसडीपीओ की इस पहल की खूब चर्चा हो रही है और लोग तारीफ भी कर रहे हैं, क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि जो व्यक्ति ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते हैं उनसे पुलिस फाइन वसूल लेती है, लेकिन यहाँ एसडीपीओ ने ठीक उल्टा करते हुए मुफ्त में हेलमेट दिया और माला पहनाकर जागरूकता फैलाया। हालांकि एसडीपीओ ने साफ लफ्जों में कहा कि जागरूकता के तहत लोगों में से पुलिस नम्रता से पेश आ रही है, लेकिन ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करने वालों पर विधि सम्मत कार्रवाई भी की जाएगी। बहुत अच्छा काम है ना, आप तो जानेंगे है ना। सर हम यहाँ कौन पहुँचाने का कोई गाड़ी वाला जागरूकता अभियान चला रहे हैं। बंधुओं, आज दिनांक 21/12/2023 को गिरिडीह जिला प्रशासन के द्वारा नौटिया ओपी थाना क्षेत्र में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी जो है कहाँ गया माला लाइए। जी सर, बताइए, आपको हम लोग नहीं खोना चाहते। अब जब भी घर से निकलो हेलमेट लेके निकलो, है ना। आज हम लोग चेतावनी दे रहे हैं और आपको सम्मानित कर रहे हैं। कल रोड में बिना हेलमेट के निकलोगे तो आप पर कार्रवाई भी करेंगे। प्रकाश जी है क्या? मुखिया जी भी है। ताली मारो। हेलमेट क्यों नहीं लाए? घर में है ना बाल बच्चा, इंतजार कर रहे हैं ना, पापा आएंगे समय पे। अगर आपका दुर्घटना हो जाता है, हेलमेट नहीं रहता है, कहिए जाने जा चुके आप जानते हैं। जिसका जान जाता है पता चलता है हेलमेट नहीं था। आज के बाद कभी बिना हेलमेट का घर से नहीं निकलेंगे। आज सम्मानित आपको कर रहे हैं, है ना। आप उसको और जगह मैसेज कीजिए, बताइए गिरिडीह पुलिस कैसे यातायात को लेके जागरूक है। तो मैं एक तरह से सोचे कि वो बटुआ है, बटुआ रख लिया, मोबाइल रख लेते हैं, लेकिन इसको कौन बचाएगा? ये तो बताइए, आप ले जा रहे हैं अपनी धर्म पत्नी को इलाज कराने के लिए, आप रोड में चढ़े और गाड़ी आपको जो है या आप खुद पटकागे, हेलमेट रहेगा तो सर बचेगा, है ना। कहाँ गया तुम्हारा हेलमेट? मैसेज कहाँ है? गाड़ी सुधरो, पहले गाड़ी सुधरो। मैसेज कहाँ है? अरे क्या करता है तुम? दुकान है क्या? हाँ? और पिताजी क्या करते हैं? कहाँ? इधर आओ, इधर आओ, दोनों गाड़ी को ये किया है, ये करके गाड़ी से निकला, तीर धनुष रख ले रहे हैं। हेलमेट है, लगाओ इधर गाड़ी लगाओ। गिरिडीह क्षेत्र में अभियान चलाया जा रहा है। आए दिन जो दुर्घटनाएं हो रही है, सड़क दुर्घटनाएं में जो मौतें हो रही है, उसको लेके जिला प्रशासन पूरी तरह से प्रत्येक क्षेत्र में अभियान चला रहा है। इसके तहत आज हम लोग गाड़ी का चेकिंग करते हुए जो लोग असहाय है, गरीब है, उसको हम लोग जो है
माला पहना के उसको सम्मानित करके उसको हेलमेट प्रदान कर रहे हैं और ये एक संदेश देना चाहते हैं कि आप घर से निकले अपने बाल बच्चों के लिए, देश के भविष्य के लिए आप हेलमेट लेके निकले, अपनी सुरक्षा और देश के लिए जो है आप निकल रहे हैं तो अपना सुरक्षा कवच लेके निकले। इसमें हम आप लोगों के माध्यम से BNTV के माध्यम से ये हमें बताना चाह रहा हूँ कि अपने बच्चे को जो नाबालिग है उसे कभी भी आप मोटरसाइकिल ना दे, उससे को प्रोत्साहित ना करे जब तक नहीं 18 वर्ष हो, उसके पास DL ड्राइविंग लाइसेंस ना हो उसे मोटरसाइकिल नहीं दे। और लोगों को भी बताए कि बच्चा है, इनका जो है अभी ग्रोथ नहीं हुआ है, इनको गाड़ी ना दे। और मोबाइल लेके बहुत जन आजकल होता है कि मोबाइल में बात भी कर रहा है और गाड़ी लेके चल रहा है, बिल्कुल ही नहीं। आज तो हम लोग जो है जागरूकता चला रहे हैं, कल हम लोग अभियान चलाएंगे। गिरिडीह सदर प्रखंड के पंचायत सचिवालय मंगूरीडीह और पूर्णा नगर में शुक्रवार को आपकी योजना आपकी सरकार आपकी द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन विधायक सुदीप्य कुमार ने किया। इसके बाद सभी मुख्य अतिथियों को बुके देकर सम्मानित किया। शिविर में विभिन्न प्रकार के लगे स्टॉल में लोगों ने विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभ के लिए आवेदन दिया। शिविर में लोगों द्वारा राशन कार्ड, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, सावित्रीबाई किशोरी समृद्धि योजना, ई श्रम, जमीनी संबंधी मामले, अबूबा आवास के आवेदन प्राप्त किए गए। वहीं लाभुकों के मध्य कंबल वितरण किया गया। विभागवार काउंटर के द्वारा लोगों के आवेदन लिए गए, साथ ही उसे कार्यक्रम के पोर्टल पर ऑनलाइन दर्ज करवाया गया। मौके पर प्रमुख मुनिया देवी, उप प्रमुख कुमार सौरभ, वीडियो गणेश रचक आदि लोग मौजूद थे। ऑनलाइन जमा दीजिएगा, ऑनलाइन कराए हो वहाँ जमा दीजिए, पर्ची भी ले लीजिएगा। समझाइएगा कि आप क्या दे सकते हैं। किसका हुआ? दोनों लोग जोरदार तालियों से स्वागत करें। तालियां बजती रहनी चाहिए। जोरदार तालियों से स्वागत करें। तालियां बजती रहनी चाहिए। काउंटर पे चले जाइएगा, सरल भाषा में समझाइएगा कि आप क्या काम करने हैं, है ना। आधार सीट में करना नहीं पंचायत भवन में बंद कर। आपको जरूर से जाना चाहिए। आपको आवास सरकार की स्वास्थ्य की तरक्की करना है, उसमें आपको आवेदन भरना है और फॉर्म देना है। और वीडियो साहब आपसे जरा आग्रह यह रहेगा कि जो भी स्टॉल लगे हुए हैं उन स्टॉल के जो भी प्रभारी हैं उनको मंच पर बुलाइए। कार्यक्रम के उद्घाटन के बाद वो 2 मिनट 3 मिनट में उनके विभाग के द्वारा क्या योजनाएं यहाँ संचालित की जा सकती है, किस काम की जाए है, इसको विस्तृत रूप से पूरी जनता को जानकारी दें। जिससे जो लोग चलकर यहाँ आए हैं उनको ये मालूम है कि इस शिविर में इस काम का आवेदन हम लोग दे सकते हैं और ये काम हमारा हो सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के शिविर में जितने भी लोग चल कर आए हैं उनकी समस्याओं के समाधान की दिशा में हमारे सरकारी कर्मचारी पूरा ध्यान देंगे। वीडियो साहब स्वयं भी हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का शिविर सफल हो और इसके रूप से जनता को इसका लाभ मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। विधायक जी,
प्रमुख मैडम, उप प्रमुख साहब, प्रखंड विकास पदाधिकारी सर, सरकार का साफ यह मंशा है कि झारखंड में जितने भी योजना, महत्वपूर्ण योजना जो संचालित हो रहा है, सभी को लाभ दिलवाना, एक एक घर तक अब आवास पहुंचाना, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, सावित्रीबाई फुले, सभी योजनाओं का लाभ दिलाने का साफ मंशा है सरकार का। ये झारखंड की सरकार है, झारखंडों के हित की सरकार है। धन्यवाद। तो ये था हमारा आज का अंक। अगले अंक में फिर से होगी मुलाकात कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।